हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 412 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये टियानजुन और नैन टियानजुन ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक पावरफुल अटैक मास्टर योलो पे कर दिया था, लेकिन मास्टर योलो ने काफी आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी पावर लेवल बैंगसिंग को भी रिलीज कर दिया था, जिस वजह से सभी लोग शॉक्ड होते हैं। जिस वजह से ये टियानजुन और नैन टियानजुन को समझ में आ चुका था कि अब इस जगह पर रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका मिशन पहले ही फेल हो चुका है। इसीलिए उन दोनों को जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। लेकिन ये टियानजुन इस जगह से जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर योलो की पावर लेवल को देखते हुए ये टियानजुन ने एक स्पेस पोर्टल ओपन कर लिया, जिसके अंदर से वो दोनों निकल गए। लेकिन जाते जाते योलो ने इन दोनों पे अटैक कर दिया, जिस वजह से उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। जिस वजह से ये टियानजुन और नैन टियानजुन काफी गुस्सा हो गए थे। इसीलिए वो जाते जाते योलो को धमकी देते हैं कि उनका होलो सोल उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ मास्टर योलो की नजर फुल मिस्टर पोलैंड के डिसेबल पर पड़ी, जिस वजह से वो थोड़ा सा उदास हो गए, क्योंकि होलो सोल के हाथों उनके कई सारे स्टूडेंट मारे गए थे और अब तक उस जगह पर सावन और फेंग जुंजी भी आ चुके थे। साथ ही फेंग जुंजी योलो से कहते हैं, तुम्हारी बैंगसिंग बनने की वजह से कई सारे लोग इस जगह पर आएंगे हमारे फॉलो मिस्टर पोलैंड को ज्वाइन करने के लिए, जिस वजह से हमारा फॉलो मिस्टर पोलैंड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जल्दी ये न्यूज पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई कि मास्टर योलो फिर से रिवाइव हो चुके हैं। साथ ही वो बैंगसिंग लेवल पे भी एडवांस कर चुके हैं। जो न्यूज सुनते ही कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट फॉलो मिस्टर पोलैंड को ज्वाइन करने के लिए उसकी ओर आने लगे, तो अब वो आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में पता चलता है फॉलो मिस्टर पोलैंड ने कई सारे ओल्ड मैन को फॉलो मिस्टर पोलैंड के गेस्ट एल्डर बनने का इनविटेशन भेजा था, जिन्हें कई सारे एल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया था। जबकि सावन की बात की जाए तो सावन इन कामों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। उसे पता था कि उसके मास्टर और फेंग जुंजे इन सभी कामों को संभाल लेंगे। इसलिए होलो सोल से लड़ने के बाद सावन ने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया था और अभी सावन एक प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है। सावन को पता था वो यंग जनरेशन में काफी पावरफुल और काफी टैलेंटेड है, लेकिन जैसे जैसे होलो सोल से उसकी फाइट हो रही है, उसी तरह से उसे समझ में आ रहा था कि होलो सोल कोई आम फैक्शन नहीं है। उससे लड़ने के लिए उसे काफी पावर की जरूरत होगी, और अगर वो होलो सोल से लड़ना चाहता तो सबसे पहले उसे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। उसके बाद वो किसी फैक्शन को बना पाएगा जो होलो सोल को टक्कर दे सके। ये सब सोचते हुए सावन ने अपनी दुखी को रिकवर कर लिया, और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद सावन ने अपने आप को काफी हद तक रिकवर कर लिया। साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे आखिरी में अपनी पावर पे रिलाई करना होगा, जिसके लिए मुझे और भी प्रैक्टिस करके मुझे और भी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। ये सब सोचते हुए सावन अपनी आंखें को खोलता है, लेकिन तभी सावन किसी को देखकर हैरान हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए सावन अपने मास्टर को ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम मास्टर योलो को देखते हैं, जो एक खिड़की के बाजू में खड़े हुए थे। उसकी बातों को सुनने के बाद मास्टर योलो के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो उसकी ओर देखते हुए कहते, तुम फाइनली होश में आ चुके हो। मुझे लगा था तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए कुछ दिन और लग जाएंगे, और जहाँ तक रही मेरी बात तो मैं फिलहाल के लिए फ्री हूँ। फेंग जुंजे बाकी सभी काम को हैंडल कर लेगा। वैसे भी मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन पिछली बार मैंने ऐसे ही गलती कर दिया था, जिस वजह से मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और इस बार मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनने के बाद सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। तभी सावन को कुछ चीजें याद आती है, जिस वजह से वो मास्टर योलो की ओर देखते हुए कहता है, मास्टर आप मेरे पास कुछ भूल रहे हैं। ये कहते हुए सावन अपनी उंगली से मास्टर योलो की स्टोरिंग निकालते हुए कहता है, मास्टर आप जबकि आप रिकवर हो चुके हैं तो आप अपनी स्टोरिंग को रख सकते हैं। ये कहते हुए सावन मास्टर योलो की स्टोरिंग मास्टर योलो की ओर कर दिया। ये सुनने के बाद मास्टर योलो ने अपनी स्टोरिंग को अपने पास रख लिया। साथ ही वो उस स्टोरिंग की ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी भर की नॉलेज इसके अंदर रखी थी, और मेरी ज्यादातर नॉलेज और टेक्निक को तुमने सीख लिया है, इसलिए टेक्निक तुम्हारी ज्यादा काम नहीं आएगी। मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, और अब समय आ चुका है जब तुम मुझे छोड़कर अपने आगे की जर्नी को शुरू करो। लेकिन तुम्हारी इस जर्नी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, पर मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे काफी काम आएगी। ये कहते हुए मास्टर योलो के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी, और अगले पर उन्होंने अपनी स्टोरिंग से अपनी बोन चिलिंग फिल्म को निकाल लिया, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। बोन चिलिंग फिल्म को देखते ही सावन शॉक्ड हो गया था। साथ ही सावन समझ चुका था कि बोन चिलिंग फिल्म मास्टर योलो से देना चाहते हैं। जो चीज समझते ही सावन अपने सर को नाम हिलाते हुए कहता है, टीचर मैं ऐसे नहीं ले सकता। जो सुनने के बाद मास्टर योलो के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहते, तुम फिल्म मंत्रा की प्रैक्टिस करते हो, जिस वजह से तुम्हें काफी सारे हेवनली फिल्म की जरूरत होगी, और जितनी तुम्हारे पास हेवनली फिल्म रहेगी उतनी ही तुम्हारी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए तुम बोन चिलिंग फिल्म को अपने पास रख लो, क्योंकि ये बोन चिलिंग फिल्म बैंगसिंग बनने के बाद मेरे ज्यादा काम नहीं आएगी। जबकि तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी भी डॉ चुके हो, जिस वजह से बोन चिलिंग फिल्म तुम्हारी काफी मदद करेगी। साथ ही तुम्हारी जर्नी
में तुम्हारा काफी साथ भी देगी। दूसरी तरफ मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद सावन उसकी ओर देखते हुए कहता है, मास्टर आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं पहले वाला सावन नहीं हूँ जिसे इसके बारे में जानकारी न हो। मुझे पता है कि यह फिल्म आपके काफी काम आती है। साथ ही आपकी बैंक सिंह बनने के बावजूद ये फिल्म आपकी काफी काम की है। और अगर मास्टर योलो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी बोन चिलिंग फिल्म को भी ऐड कर दे तो उनकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज भी हो सकती है। और यह वाली फिल्म सबसे ज्यादा एल्केमिस्ट की काम आती है क्योंकि उन्हें पील रिफाइन करना होता है। इधर सावन की बातों को सुनने के बाद मास्टर योलो को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सावन अब पुराना वाला सावन नहीं है, जिसे बेवकूफ बनाना पहले की तरह आसान नहीं है। और तो और मास्टर योलो को ये भी अच्छी तरह से पता था कि सावन पहले से काफी पावरफुल और काफी इंटेलिजेंट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मास्टर योलो अपने कहे गए सबसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और अगली पल मास्टर योलो ने पूरी तरह से सावन को इग्नोर मारते हुए अपने हाथों की एक उंगली को बोन चिलिंग फिल्म पर रख देते हैं। ऐसा होते ही उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और कुछ समय तक बोन चिलिंग फिल्म से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। और फिर अगले सीन में मास्टर योलो को देखते हैं जहाँ उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी, जिसके बाद उनका ध्यान सावन पे जाता है। और फिर मास्टर योलो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने बोन चिलिंग फिल्म से स्पिरिचुअल प्रिंट को निकाल लिया है, जिस वजह से इसके अंदर की सील रिमूव हो चुकी है। इसीलिए अब तुम आसानी से बोन चिलिंग फिल्म को रिफाइन कर पाओगे। तुम्हें ऐसा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, मगर फिलहाल के लिए तुम इसे बिल्कुल भी रिफाइन मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं मैंने काफी सालों तक बोन चिलिंग फिल्म का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से तुम इसे फिलहाल के लिए रिफाइन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम बोन चिलिंग फिल्म को अभी रिफाइन करने की कोशिश करोगे तो बोन चिलिंग फिल्म तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगी, जिससे तुम्हें काफी सीरियस इंजरी भी हो सकती है। इसलिए तुम फिलहाल के लिए इसे रिफाइन मत करना। ये बताते हुए मास्टर योलो के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। फिर वो आगे सावन से कहते हैं, लेकिन तुम अपने स्पिरिचुअल प्रिंट को बोन चिलिंग फिल्म के अंदर फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, और जब तक बोन चिलिंग फिल्म तुम्हारे सामने घुटने ना टेक दे तब तक तुम इसे बिल्कुल भी रिफाइन मत करना। फिलहाल के लिए तुम इसे अपनी बॉडी के अंदर रखो। ये कहते हुए मास्टर योलो ने उस बोन चिलिंग फिल्म को सावन की ओर कर दिया। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सावन को भी इसकी पावर के बारे में अच्छी जानकारी थी। इसीलिए अब जबकि मास्टर योलो अपनी इच्छा से अपनी बोन चिलिंग फिल्म को उसे दे रहे तो अब सावन ने भी मना नहीं किया। तभी मास्टर योलो सावन को कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इसे सोलो करने के बावजूद तुम्हारी पावर ज्यादा कुछ खास इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी पावरफुल हो और इस लेवल की हेवनली फिल्म तुम्हारी ताकत बढ़ाने में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है और अगली पल सावन अपने हाथों को बोन चिलिंग फिल्म पे ले गया और अगली पल सावन के हेड से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो सीधे बोन चिलिंग फिल्म के अंदर एंटर कर गई। सावन की स्पिरिचुअल प्रिंट को देखते ही बोन चिलिंग फिल्म उसे हटाने की कोशिश करती है, मगर कुछ समय के अंदर सावन ने बोन चिलिंग पर अपने स्पिरिचुअल प्रिंट को छोड़ दिया। ऐसा होते हुए बोन चिलिंग फिल्म सावन के हेड के अंदर चली जाती है, जिसे महसूस करते ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही उसे एक टेरिफाइंग एनर्जी भी महसूस होता है जो बोन चिलिंग फिल्म के अंदर से निकल रही थी। लेकिन साथ ही सावन ये भी महसूस कर रहा था कि बोन चिलिंग फिल्म उसे मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये महसूस करते हुए सावन अपने मन में कहता है, इन फ्यूचर कभी न कभी ये बोन चिलिंग मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर ही लेगी, इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे इस बात को इग्नोर करना चाहिए। दूसरी तरफ हम मास्टर योलो को देखते हैं जो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस के मैप्स के टुकड़े को इकट्ठा किया? ये सुन के साथ ही सावन भी कुछ समय के लिए हैरान हो चुका था। और अगर आपको प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस के बारे में ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके के हेवनली फिल्म है जो काफी पावरफुल है। और इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस को लेने के लिए सावन को इसका मैप चाहिए, जिस मैप का एक हिस्सा सावन को ब्लैक कॉर्नर रीजन में मिला था। ये सब याद करते हुए सावन कहता है, इसके आखिरी मैप टुकड़ा मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन में मिला था, जिसके बाद मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई कि इस मैप का अगला टुकड़ा कहाँ होगा। ये सुनने के बाद योलो को चेहरे पे उतर गया था। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं, मैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा, और जैसे मुझे प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस के बारे में कुछ भी न्यूज मिलती है तो फिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। और तो और ये फिल्म काफी मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि मैंने भी इसे कभी भी नहीं देखा। साथ ही प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस इतनी मिस्टीरियस और इतनी पावरफुल है कि उसके सामने बोन चिलिंग फिल्म भी कुछ भी नहीं है, चाहे वो पावर की बात हो या फायदे की बात हो। वो दोनों चीजों में ही काफी माहिर है, इसलिए अगर तुम एक बार इसे हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी पावर काफी बढ़ जाएगी। ये सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। फिर वो नोट करते हुए कहता है, ठीक है। तभी कुछ चीजें मास्टर योलो को याद आती है, जिस पर वो अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। दरअसल तुमसे कोई मिलना चाहती है, वो कुछ समय से बाहर ही तुम्हारे इंतजार कर रही है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम कल्टीवेशन में व्यस्त है, पर फिलहाल के लिए अभी तुम जाग चुके हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार मिल लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो सावन भी सरप्राइज हो गया था। साथ ही वो याद करने लगता है आखिर कौन उससे मिलने के लिए आ सकता है जो सावन से मिलने के लिए आई है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, और आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सके तो आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर मेरे चैनल को कुछ भी होता है या फिर मुझे आपको कुछ बताना हो तो मैं आपको उस पर कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।